नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता से मिले स्थलों पर जो प्रमाण मिले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में भी हमने कुछ स्थलों से मिले प्रमाणों के बारे में अध्ययन किया था। आज इसी कड़ी में आगे जो स्थल मिले हैं उनमें मिले प्रमाणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले कालीबंगा को लेते हैं। कालीबंगा किस स्थान पर है? यह है हनुमानगढ़। राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमला नंद घोष ने की थी तथा इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में बी लाल बी के थापर महोदय ने किया था। दोस्तों, यहां से हमें प्राक हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा तीनों ही संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां हैं। और इसे काले रंग की चूड़ियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से हमें उत्खनन में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां दोस्तों चूड़ी निर्माण का केंद्र भी था, क्योंकि यहां पर जो क्या उत्खनन में चूड़ियां मिली, तो यहां क्या है, चूड़ी निर्माण का केंद्र भी था। दोस्तों, अन्य स्थलों की तरह हमने पिछली क्लास में जो अन्य स्थल पढ़े थे उनकी तरह इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। जो कालीबंगा नगर है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, हमने बताया था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में सिर्फ जो दुर्गीकृत टीला है वहीं पर प्राचीर पाई गई थी। जो पश्चिमी टीला है, जो दुर्गीकृत है, वहीं पर प्राचीर पाई गई थी। लेकिन कालीबंगा में जो पश्चिमी टीला है वहां भी प्राचीर थी, और जो पूर्वी टीला है
वहां भी प्राचीर थी, यानी कि दोनों तरफ प्राचीरों से ढका हुआ था। जबकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ जो पश्चिमी टीला है, दुर्ग या गढ़ी, वो ही प्राचीर से ढकी हुई थी, लेकिन यहां पर दोनों तरफ प्राचीरें पाई गई। दोस्तों, यहां से हमें जो प्रमाण मिले हैं उनमें प्रमुख है प्राक हड़प्पा स्थल से हमें एक जुता हुआ खेत मिला है। प्राक हड़प्पा स्थल से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। और दो फसलों के प्रमाण मिले हैं, एक साथ दो फसलों के प्रमाण। और दो फसलों के प्रमाण एक स्थान और था जो मैंने पहले बताया था, वो था सुर्त गोही। वो कहां पर था, अफगानिस्तान में। वहां भी एक साथ दो फसलों के उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। और दो फसलें उगाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। और यहां फसलें किस तरह उगाई जाती थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जो बड़ी हरिया है, जो बड़ा भाग है, वहां पर क्या उगाई जाती थी, सरसों। जो बड़ी हरिया है वहां पर क्या उगाई जाती है, बड़ा भाग है, वहां पर सरसों। और जो छोटा भाग है वहां पर चना उगाए जाते थे। हमें दो फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और यहाँ की जो फसलें उगाने की जो पद्धति थी वो इस प्रकार की थी कि जो एक बड़ी हरैया होती थी उसमें सरसों उगाई जाती थी, और छोटी हरैया होती थी उसमें चना उगाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, कालीबंगा से हमें सात अग्नि वेदिका, सात अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुई। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। और एक बच्चा है, उसकी खोपड़ी में 6 छेद है, तो ऐसा लगता है कि उसका ऑपरेशन किया गया हो, उसकी शल्य चिकित्सा की गई हो। इसके अलावा यहां की फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ की जो फर्श है उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। और किस चीज का अलंकरण किया गया, प्रतिच्छेदी व्रत। यहां पर अलंकृत ईंटें मिली हैं
जो फर्श में उपयोग में ली गई थी और प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहां पर दुर्ग का द्विभागीकरण मिलता है जो अन्य स्थल से नहीं मिलता। यानी कि दुर्ग में क्या है, दुर्ग को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग अलग से धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया। जो दुर्ग है उसका द्विभागीकरण कहां मिलता है, कालीबंगा में, और कहीं नहीं मिलता। यहां जो दुर्ग है उसको क्या है कि एक हिस्सा क्या है इसका धार्मिक कार्यों के लिए अलग से रखा गया। तो ऐसा दुर्ग का द्विभागीकरण और कहीं नहीं मिलता। दोस्तों दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की क्या कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। दोस्तों यहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। इसके अलावा दोस्तों यहां के भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहां के भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस कारण इसे क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती कहा गया है क्योंकि यहाँ की ईंटों में किस चीज का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो शवों का अंतिम संस्कार होता था उसकी 3 विधियां बताई गई हैं। अंत्येष्टि संस्कार के लिए 3 विधियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण। नंबर 2 आंशिक समाधिकरण। और नंबर 3 दाह संस्कार। यहां पर अंत्येष्टि जो संस्कार होता था उसकी 3 विधियां प्रचलित थी। कौन कौन सी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमें ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ऊंट की हड्डियों भी प्राप्त हुई है। दोस्तों दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के बारे में क्या कहा? कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इसके अलावा दोस्तों भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए।
कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी और कौन कौन सी थी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दहा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर युग्म समाधान व प्रतीकात्मक समाधान देखने को मिलता है। यहां पर युग्म समाधान व प्रतीकात्मक समाधान देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक जगह सड़क को पक्का किए जाने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से एक जगह सड़क को पक्का किए जाने के प्रमाण मिले हैं। यहां पर मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। दोस्तों यहां पर जो सिंधु सभ्यता की जो अत्यंत मुख्य विशेषता थी, जल निकास प्रणाली, वो स्पष्ट नहीं है। यहां पर जल निकास प्रणाली स्पष्ट नहीं, लेकिन जो जल निकास प्रणाली, जो व्यवस्थित जो जल निकास प्रणाली है, वो पूर्वी हिस्से में मिली है। पूर्वी हिस्से यानी दुर्गी का जो टीला है वहां पर जल निकास प्रणाली के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, लेकिन पश्चिमी टीले में जो जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी वो स्पष्ट नहीं है। यहां पर लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में एकमात्र स्थल जहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मिट्टी का पैमाना मिला है। यहां पर मिट्टी का पैमाना मिला है और बेलनाकार मोहरें मिली हैं। और बेलनाकार मोहरें एक स्थान और था, कल मैंने बताया था कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। और ये बेलनाकार मोहरें कहां पर चलती थी? ये बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया में प्रसिद्ध थी। अगला स्थल है दोस्तों चहुंदड़ो। अगला स्थल कौन सा है दोस्तों? चहुंदड़ो। और चहुंदड़ो की जो खोज की थी वो एनजी मजूमदार ने कब की थी? 1931 में। और इसका उत्खनन अन्नेस्ट में के ने 1935 में किया। और चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसे सैंधव सभ्यता का
इसे सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर हमें जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व कालीबंगा या अन्य स्थलों से जो विभाजन देखा गया था, यानी कि जो नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। यहां पर सिर्फ एक टीला मिला है। यहां पर सिर्फ एक टीला मिला है और उसकी भी किलेबंदी नहीं की गई है, यानी कि यहां कोई प्राचीन नहीं है। यहां पर सिर्फ एक टीला मिला है और जिसकी भी किलेबंदी नहीं की गई है, यानी कि नगर और दुर्ग दोनों एक ही थे। इसके अलावा दोस्तों, चौहंदड़ों से हमें गुड़िया या मनका बनाने का कारखाना मिला है। और जो किसे मिला है? मैके महोदय को। मैके महोदय को गुड़िया व मनका बनाने का यह कारखाना मिला है। यहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं जो अन्य स्थल से नहीं मिली। दोस्तों, यहां से दिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह दोस्तों, यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झूकर झांगर, यहां से क्या है, जो उत्तर हड़प्पा जो संस्कृति थी, झूकर व झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और जो कैसी थी? उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति थी। इसके अलावा यहां पर सीप या शंख का सामान, बटखरा, मुद्रा, मोहर बनाने की कार्यशाला भी थी, कारखाना भी था। यहां से क्या है कि सीप, शंख का या शंख का सामान, बटखरा, मुद्रा या मोहर बनाने की कार्यशाला भी मिली है। यह शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था। यहाँ क्या है? शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यहाँ पर अलंकृत हाथी भी मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? अलंकृत हाथी भी मिला है। स्याही की दवा, बैलगाड़ी के साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुए। यहां पर स्याही की दवा, बैलगाड़ी के साक्ष्य
भी प्राप्त हुए। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहां से क्या प्राप्त हुए? सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जैसे काजल, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, पाउडर आदि के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए। अगला स्थल है दोस्तों बनावली। ये कहां पर है दोस्तों? हिसार, हरियाणा में। इसकी खोज किसने की दोस्तों? R.S. बिष्ट, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और यहां पर जो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जल निकास प्रणाली, उसका अभाव है। जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों? बनावली। बनावली में क्या चीज मिली है? उन्नत किस्म के जौ। यहां से उन्नत किस्म के जौ मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी से निर्मित हल मिला है। यहां की सड़कें ना तो समकोण है, ना सीधी। यहां की जो सड़कें हैं ना तो समकोण है ना सीधी। यहां की सड़कें नगर को तारांकित भागों में काटती हैं, तारांकित भागों में विभाजित करती है। यहां की सड़कें जो हैं ना तो क्या है समकोण है, समकोण पर काटती है, ना सीधी है। यहाँ की सड़कें जो है नगर को तारांकित भाग में बांटती है, विभाजित करती है। तो दोस्तों यहां से क्या मिला है? उन्नत किस्म के जो मिट्टी से निर्मित हल। यहाँ की सड़कें जो नगर को तारांकित भागों में बांटती है। इसके अलावा मातृ देवी की लघु मूर्ति मिली है। दोस्तों यहां से एक रसोई घर, शौचालय, इसके अलावा धावन पात्र, यानी कि बास बेसिन। यहां एक मकान मिला है जहां पर रसोई घर है, शौचालय है, धावन पात्र है, और उस मकान में क्या है? बहुत सारी मोहरें मिली। तो इन आधारों पर इस नगर को क्या कहा गया है? समृद्धशाली नगर। यह हड़प्पा सभ्यता का समृद्धशाली नगर था। और बास बेसिन यानी हाथ धोने का जो पात्र होता है, यानी धावन पात्र,
वो कहां पर मिला है दोस्तों? वह सिंधु घाटी सभ्यता में बनावली नामक स्थान पर मिला है। इसके अलावा यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। जो कहां पर भी मिले थे? अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कालीबंगा से मिले थे। इसके अलावा तिलवा सरसों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से। ताने के बाणाग्र, तांबे के जो बाणाग्र मिले हैं वो कहां से मिले हैं? हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। अब है दोस्तों रोपण। अगला स्थल है रोपण, और यह कहां पर है? पंजाब में। सतलज नदी के बाएं तट पर, सतलज नदी के बाएं तट पर यह स्थल है, और इसकी खोज 1950 में बीवीलाल ने की थी, तथा उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला प्रथम स्थल, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम स्थल, यहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से क्या मिला है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। और पिछली क्लासों में मैंने क्या बताया था कि ऐसे साक्ष्य नवपाषाण काल के स्थल बुर्ज होम से भी मिले हैं। कश्मीर में बुर्ज होम से मिले थे। ये नवपाषाण कालीन स्थल की विशेषता थी। नवपाषाण की एक विशेषता थी कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। अगला स्थल है दोस्तों मीताथन। यह कहां पर है? हरियाणा। और इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान। इसकी खोज सूरजभान जी ने की थी, और यह हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज सूरजभान ने की थी, तथा यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा अन्य स्थल है दोस्तों बालाकोट। ये कहां पर है दोस्तों? बलूचिस्तान। पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी? बालाकोट की जो खोज की थी वो जॉर्ज
टेल्स महोदय ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज डेल्स महोदय ने। और यह सीप उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। तथा इसका यह निर्यात भी करता था। और सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र था। यहां का जो उद्योग था वो क्या था? सीप उद्योग था। तथा यह इस उद्योग के निर्यात का प्रमुख केंद्र था। सीप उद्योग बालाकोट का प्रमुख था। तथा यह क्या है? इसका निर्यात करता था, यानी निर्यात का प्रमुख केंद्र था। और यह बंदरगाह नगर भी था। यह बंदरगाह नगर भी था। इसके अलावा दोस्तों सुतकांगेडोर ये कहां पर था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित था। ये कहां पर स्थित था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। दोस्तों सुतकेंडोर की जो खोज की थी वो किसने की थी? आर एल स्टाइन महोदय ने। इसकी जो खोज की थी वो आर एल स्टाइन महोदय ने की थी। और यह एक बंदरगाह नगर था। यह एक बंदरगाह नगर था। तथा समुद्र के पास होने के कारण यह मेसोपोटामिया व हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था उसमें यह मुख्य भूमिका निभाता था। और इसके अलावा जब हमने हड़प्पा का सभ्यता का विस्तार पढ़ा था तो उसमें बताया था यह सिंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर था। सबसे पश्चिम में जो स्थित स्थल कौन सा था? सुतकांगेडोर। यानी कि जो सुतकेंडोर था वह सिंधव सभ्यता का जो सबसे पश्चिम का स्थल था। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा था? सुतकांगेडोर। नमस्कार दोस्तों।